पहले कभी मायावती जी से उनकी पहचान रही थी, जैसा उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में बताया, उनकी पहचान रही थी। और उस लिहाज से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, उनके जो ऑफिस के इंचार्ज हैं उनके पास गए, मेवालाल जी के पास। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जान पहचान है, अगर आप कहें तो हम मिल लें। और वो मुलाकात नहीं हो पाई। और मैं राजनीतिक रूप से जो अशोक जी ने कहा, जो दूसरे साथी ने कहा, मैं सहमत हूँ। राजनीति में इस तरीके से किसी बड़े नेता के घर जाकर मिलने की परंपरा नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी का संदेश, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक या उनके पास ऐसा कोई तो संदेश गठबंधन नहीं तो था नहीं कि होने वाला ना फिर। मायावती से कोई गठबंधन तो नहीं होने वाला ना। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत में चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन में कौन शामिल होगा ये ना कांग्रेस नहीं, पार्टी आपकी तय कैसी करेगी, कोशिश ना सपा तय 2024 में भी करेगी, ये दिखी थी। इंडिया आप चाहते अलायंस थे कि मिलकर तय मायावती आ जाए, दलित वोट बैंक और हमारा मजबूत हो। आपकी चाहत तो थी वो, हालांकि अखिलेश यादव चाहते नहीं थे वो, तो वो पूरी नहीं हो पाए। नहीं, देखिए राजनीति में पूजा जी, गठबंधन के जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले चुनाव लड़ा हुआ है मायावती जी के साथ। बहुजन समाज पार्टी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन किया हुआ है। तो ये संभावनाओं के द्वार अलग है, लेकिन इंडिया गठबंधन आपस में इंटैक्ट है। जो भी निर्णय होगा, किसके साथ लड़ा जाएगा, कौन आएगा, ये सारा निर्णय जो है इंडिया गठबंधन एक साथ बैठ जरूरत भी है ना, लेगा। ये समय की भी है नहीं। ये आप कह रही हैं पूजा जी, तो हालिया विधानसभा चुनाव बता रहे हैं ना, जहां जहां इंडिया गठबंधन बिखरा, वहां की हालत आप देखिए। वो राज्य आपके हाथों से निकल गया। देखिए, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। हार और जीत एक अलग मुद्दा है, गठबंधन एक दूसरा मुद्दा है। ये अलग बात है कि मजबूत गठबंधन से जीत के रास्ते तय होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन एक तो आना साथ चाहिए उस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए। कहूंगा ये जो इंडिया गठबंधन तय करेगा किसके साथ जाना है, वो जब आधिकारिक बयान आएगा तो हम उसको देने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन में मायावती जी से बातचीत का कोई सूचना नहीं है कि कोई बातचीत इंडिया गठबंधन कर रहा है। जहां तक हमारे दो साथी गए, मैं आपको और एक बात बता दूं। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हमारे सांसद तनुज पूनिया जी भी, तनुज पूनिया जी उत्तर प्रदेश अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष हैं। वो उनके प्रोटोकॉल में थे, और क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि मिल लेते हैं, तो उनके प्रोटोकॉल में वो उसको डिनाई नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि ये एक व्यक्तिगत प्रयास था उनसे मिलने का। कोइंसिडेंस भी देखिए ना, राहुल गांधी भी रायबरेली में, यूपी में ही वहीं थे। बहुजन स्वाभिमान कार्यक्रम में वो शामिल थे। तो मतलब कोइंसिडेंस भी आप देखिए ना, कि तभी वो सब हो रहा है और तभी वो मुलाकात भी हो रही है। देखिए, अब ऐसे आप निष्कर्ष निकालेंगी तो मुझे याद है, मैं तो संयोग की बात कर रही हूँ बस। मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी काबुल गए थे। काबुल से वो उड़े और कराची हाफिज सईद के घर पहुंच गए, जो जहाँ पे उसका गढ़ है। तो क्या आप ये कहेंगी कि बिन बुलाए मेहमान बनकर नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों के गढ़ में आतंकवादियों से गठजोड़ करने गए थे? नहीं कहेंगी। तो वैसे ही है कि व्यक्तिगत राजनीति में कभी कभी आदमी अपने पुराने परिचय के आधार पर, कर्सी के आधार पर ऐसी बातें करता है जिसको मीडिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा, वितंडावाद खड़ा कर दिया जाता है। इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, राजनीतिक मायने नहीं है।